गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज दिन है ललिता पंचमी का। नवरात्रि की ललिता पंचमी है और तारीख है 26 सितंबर। आ, इस चैनल का आज मेरा पहला वीडियो है और ये दिस टोटल चैनल जो डेडिकेट किया है वो है न्यूमरो फ्रीक्वेंसी। नंबर्स अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। केवल नंबर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नंबर्स के साथ साथ अक्षरों जो होते हैं, द वर्ड्स, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है, तो विष्णु जी के सहस्त्र नाम होने की जरूरत क्या है? पद्मनाभ भी वही है, श्री कृष्ण भी वही है, मधुसूदन भी वही है, गोपाल भी वही है। तो इतने नाम की जरूरत क्या है? क्योंकि अलग अलग आदमी को जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वो अलग अलग होती है। आपने फ्रीक्वेंसी बदली एफएम रेडियो की जैसे गाना अलग तरीके से सुनाई देता है। जैसे ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है उसको ओ पॉजिटिव का ही खून चलता है, ए निगेटिव होगा तो ए निगेटिव का ही चलता है। वैसे आपका जो जन्म तिथि है, बर्थ डेट है, और आपके नाम में जो अक्षर है वो अपनी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे ओम की एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मधुसूदन की एक फ्रीक्वेंसी, जैसे गोपाल की एक फ्रीक्वेंसी, जैसे प्रद्युम्न की फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब हम देखने वाले हैं। आज से एक सिलसिला शुरू हुआ है, आज पहला दिन है। आज का दिन अच्छा है, नवरात्रि का दिन है, इसलिए इस दिन का मैंने चयन किया है। तो आज हम जाएंगे केवल आपकी जन्म तारीख, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके ऊपर, निजी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें होती है। कि मानो आप एक बैंक अकाउंट वो निकालने गए, तो क्या उस बैंक अकाउंट में वो जो नंबर रहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है? आपका जो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो मैच होगी? तो देखिए, इसमें कोई दकियानुसी बातें नहीं। ठीक है, ये जो पूरी चीज है ये मेरे खुद का रिसर्च है। 20 साल से मैं नंबर्स में रिसर्च कर रहा हूँ। इसका सबसे पहले मैंने रिसर्च किया शेयर मार्केट में। आज मंगेश मैथमेटिकल ट्रेडिंग करके मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है, टेलीग्राम चलता है। और शेयर बाजार जैसे जहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में भाव चढ़ते हैं गिरते हैं, वहां पे अगर ये मैथमेटिकल ट्रेडिंग काम में आता है तो निजी जिंदगी में जरूर काम में आएगा। अब अगर आपने सोचा कि नेचर को इंसान ने क्या दिया, नेचर ने तो सब कुछ दिया इंसान को। आज हम हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसका जो रॉ मतलब वो जिस चीज से बना है उसका रॉ मटेरियल नेचर में कहीं पे था। आयन ओर के फॉर्म में था या किसी और के फॉर्म में था, वो फिनिश किया गया, फिर उससे मानो फाइबर बनाया गया, उसकी जो बॉडी है वो बनाई गई। तो हमने केवल मॉडिफिकेशन का काम किया। तो बाकी हमें नेचर ने सब चीजें दी, हमने नेचर को क्या दिया? तो मैं ये मानता हूं हमने नेचर को मैथ दिया, गणित दिया, क्योंकि नेचर में गणित नहीं है। इंसान छोड़ के किसी जीव जंतु को गणित नहीं समझता है। और गणित की खूबी यह है कि जो काम, ध्यान से सुनिए, जो काम जिंदगी में नहीं हो सकता है वो काम अगर सही मात्रा में सही ढंग में आप करेंगे तो हो जाएगा। मतलब सिंपल है, हर एक के मोबाइल में 10 अंक होते हैं। मैंने अगर ये अंक बिखेर के दिया आपको, बिखेर के का मतलब है, मानो मेरे मोबाइल में ये 9 एक बार है, 8 एक बार है, 7 एक बार है, 6 नहीं है, 5 एक बार है, 4 दो बार है, 3 नहीं है, 2 एक बार है, ऐसे मैंने आपको बताया। तो मेरा नंबर ढूंढिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है मालूम है? स्टैटिस्टिक में इसकी प्रोबेबिलिटी है 10 फैक्टोरियल वेव्स। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका गुणाकार करने के बाद जितनी संख्याएं आएगी उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इतने लोगों को फोन करने के आपने पूछने की कोशिश की क्या ये सही व्यक्ति का फोन है, तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन वो 10 नंबर सही क्रोनोलॉजी में अगर एक के बाद एक अगर मैंने दबाए तो
उसी इंसान को फोन जाएगा। दुनिया में 7 खरब लोग हैं और किसी को फोन नहीं जाएगा। तो मैथमेटिक्स इतना सटीक है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। तो शुरुआत करेंगे, मैंने एक पीपीटी बनाई है कि पहले हम देखेंगे कि हमारी जो बर्थ डेट होती है, ठीक है, तो न्यूमरो फ्रीक्वेंसी से शुरुआत करते हैं। नंबर्स क्रिएट हैप्पीनेस इन लाइफ। आप साथ में जुड़े रहिएगा, सीखते जाइएगा, आप देखते जाओगे कि नंबर्स अपने फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जिंदगी में कैसे सुधार, हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम जाएंगे, शेयर करता हूं मैं आपसे ये न्यूमरो फ्रीक्वेंसी। ओके, ये मेरे चैनल का नाम है, नंबर्स क्रिएट हैप्पीनेस इन लाइफ। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। यहां से एक्चुअल आज जो मुझे दिखाना है उसकी शुरुआत होगी। डेस्टिनी नंबर, इसको हिंदी में मराठी में भाग्यांक कहा जाता है। क्या है ये डेस्टिनी नंबर? तो देखिए, मानो मैंने एक केस लिया यहाँ पे। इफ समवन्स बर्थडे इज 26 सितंबर 2024, तो कन्वेंशनल न्यूमरोलॉजी ऐसे मानती है कि इनमें जो भी अंक है उनको के बाद एक मिलाने के बाद, मतलब देखो 2+6+0+9+2+0+2+4, ये संख्या आ गई 25। एंड यू ऐड दिस, इनको ऐड करके एक संख्या तक लेके आना 7। मतलब इस दिन का 26/9/2024, 26 सितंबर 2024 का भाग्यांक हुआ 7। कन्वेंशनल न्यूमरोलॉजी क्या कंसिडर करती है? ये सबको जोड़ना है। चलो, जैसे डेस्टिनी नंबर होता है वैसे भी एक हिंदी में मूलांक कहते हैं, इंग्लिश में उसको लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। अब मैंने वही संख्या ली है, 26/9/2024। अब कन्वेंशनल जो न्यूमरोलॉजी में 26, 2+6 = 8, ये माना जाता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मानो ये बंदा है जिसकी बर्थ डेट 26 सितंबर को है, और जैसे कि कन्वेंशनल न्यूमरोलॉजी में 2+6 8 ही ये उसका मूलांक लेते हैं, तो क्या हर 26 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति के जो गुण दोष है, क्या वो एक दूसरे के जैसे सिमिलर रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी की विशेषताएं अलग है, 26 फरवरी की विशेषताएं अलग है, 26 सितंबर की अलग है, 26 अक्टूबर की अलग है। भाई सीजन एक जैसे नहीं होते। 26 मई में गर्मी होती है, 26 जुलाई में बरसात होती है, 26 दिसंबर को जाड़ा होता है, सर्दी होती है। तो केवल 26 हम कैसे ले सकते हैं? इसके लिए ये जो भाग्यांक और मूलांक है, डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर है, इसमें मैंने कई लोगों के बर्थ डेट के ऊपर रिसर्च करके थोड़ा सा बदलाव किया। आई ब्रॉट सम चेंजेस, एंड दैट इज दिस। नाउ दिस इज मॉडिफाइड डेस्टिनी नंबर। अब ये क्या कहता है कि however I have modified the destiny number as sum of all the numbers in year alone। तो ये जो उसका जो जन्म का वर्ष है, द ईयर 2024, you have to add only these numbers, 2+0+2+4, so that is 8। So his life path number is 8। You following? Similarly, उसका डेस्टिनी नंबर आ गया 8, और लाइफ पाथ नंबर, सॉरी, डेस्टिनी नंबर आ गया 8, और लाइफ पाथ नंबर के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू जस्ट कंसिडर 26 सितंबर, दैट मीन्स 2+6+0+9, एंड दैट इज 8। सो हिज लाइफ पाथ नंबर इज ऑल्सो 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो 8। अब समझे ये दो चीजें। अब ये नंबर्स, हाउ डू द नंबर्स अफेक्ट? क्या नंबर्स भी कॉमन नंबर, स्पेशल नंबर होते हैं? ये देखिएगा, हमने एक चीज की, सिंपल है, हमने हर नंबर डबल कर दिए। एक का डबल दो, दो का डबल चार, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32,
32 का डबल आ गया 64, 64 का डबल 128, 128 का 256, उसका डबल 512, उसका डबल 102, उसका डबल 2048, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे आपने देखा कि किसी संख्या के सब नंबर को जोड़ के अंत में एक नंबर हो, वहां तक जोड़ा जाता है। अब मुझे बताइए, 64 मतलब 6 और 4 10 मतलब 1, 128 मतलब 1 और 2 3 और 8 11 मतलब 2, 2 + 5 7 + 6 13 मीन्स 4, 5 + 1 6 + 2 8, 1 + 0 + 2 for 4 is 7, so 16 means 7, 2 + 0 + 4 for 8 is 5. So you get a series of 1 2 4 8 7 5. Again 1 2 4 8 7 5. Again 1 2 4 8 7 5. Accordingly, the general numbers 1 2 4 8 7 5 are very much present. But आपको यहाँ पे जो स्पेशल नंबर है 3 6 और 9, वो नहीं दिखते। अब 3 6 और 9 क्या है? आप कहोगे वो टेस्ला के नंबर है। अरे सर, टेस्ला अभी ये शताब्दी में आया, बहुत बात की बात है। हमारी संस्कृति में 3 6 9 पहले से थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन क्रिएशन, 6 मैनेजमेंट एंड 9 कंप्लीशन। एग्जाम्पल से बताइएगा, बताता हूं। आपको एक नई बिल्डिंग बनवानी है, जो भी परमिशंस लेने हैं म्यूनिसिपालिटी से लेके, जो जो संबंधित जो भी अथॉरिटीज है उनके परमिशन लेने हैं, नींव डालनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। ये हो गया 3। अब काम बिल्डिंग कंप्लीट होने तक चलने देना, ये मैनेजमेंट है। ये आता है 6 के प्रभाव के नीचे। मानो बीच में गवर्नमेंट में कुछ नए लॉज लाए, एयरपोर्ट बन गया, और एयरपोर्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग के जो स्पेस है उसमें आपकी बिल्डिंग आती है। अब क्या होगा? अब बिल्डिंग बनना मुश्किल हो जाएगा, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, या तो कोई नया रूल आ गया, मानो समुद्र किनारे 500 मीटर तक कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब बिल्डिंग तो बन के तैयार है, लेकिन उसका नौ कल्मिनेशन नहीं हो रहा है, फाइनल अथॉरिटी उसको सरकार मान्यता नहीं दे रही है। तो क्या होगा? अब 9 की जरूरत है। सो दैट इज वाई 3 6 एंड 9 दे आर ऑल स्पेशल नंबर्स। अब ये 3 6 और 9 की भी खूबी है। क्या खूबी है? ये 3 का टेबल है। टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 is 15। इसको मराठी में पाड़े गए थे। आप देखोगे तो इसमें 3 के टेबल में केवल 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9 ही आता है। अब 6 का टेबल देखेंगे, उसमें 6 3 9, 12 मतलब 3, 18 मतलब 9, 24 मतलब 6, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9। तो ये जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ही है, एक दूसरे में ही मशगूल रहते हैं। 3 में आपको 3 6 9 आएंगे, 6 में आपको 3 6 9 आएंगे, और 9 तो जिसको इंग्लिश में नार्सिसिस्ट कहते हैं ना, खुद के दिखाने दिखने के ऊपर ही, खुद के ही प्यार में फंसा है। क्योंकि हर जगह 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = आप कहीं तक भी जाओ, आपको 9 ही 9 दिखेंगे। 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, एवरीवेयर यू शैल फाइंड 9। तो आप ये कह सकते हो 3 6 एंड 9 आर स्पेशल नंबर्स। अगर ये नंबर आप किसी कारण बना पाए, तो फिर वो चीज आपको अच्छा लाभ देगी। एक उदाहरण के रूप से मैं समझाता हूं आपको। एक मैंने, मानो एक किसी व्यक्ति की ये जन्म तिथि है, ठीक है, 14 5 1969। तो जैसे हम सीखे हैं, उसका लाइफ नंबर क्या होगा? डे और मंथ 1 + 4 + 0 + 5, 1 + 4 5 + 0 + 5 5 + 5 10, तो उसका लाइफ पाथ हो गया 10। उसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा? डेस्टिनी नंबर में क्या आता है? उसका जो साल है उसको सब जोड़ना है। 1 + 9 + 6 + 9, 1 और 9 10 + 6 16 और 9 25, सो 25 इज द डेस्टिनी नंबर। समझ में आया आपको? अब एक मैं
मोबाइल नंबर लेता हूं। अब आपको पता है कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट होते हैं, 5 पहले वाले, 5 बाद वाले। ओके। तो अब एक नंबर मैं लेता हूं, यहाँ पे देखिएगा। एक नंबर मैंने लिया 9167354953। मैंने क्या किया, उसके जो 5 हिस्से हैं, 91673 यहाँ पे जोड़ दिए, 54953 यहाँ पे जोड़ दिए। आपको अभी पिछले स्लाइड पे आपने देखा कि उसका लाइफ पाथ नंबर है 10, डेस्टिनी पाथ नंबर है 5। ठीक है। अब अब क्या कर सकते हो, मैं तीनों चीजें बताऊंगा। देखो, जब आप मोबाइल लेते हो बहुत सोच समझ के आपको लेना होता है मोबाइल। सबसे पहली चीज, बहुत सबसे आसान चीज, मानो आपको लाइफ पाथ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ गया। चलो ठीक है, सिंपल चीज बताता हूँ। जो भी बर्थ डेट है, सब नंबर को जोड़िएगा। 1+4 5+0 5, 5+5 10, 10+1 11, 11+9 20, 20+6 26, 26+9 35। 35 मतलब क्या आएंगे, 3+5 = 8। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। जिस व्यक्ति को मोबाइल मोबाइल लेना है, उसकी जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके सब अंकों को जोड़ा, ये आ गया 8। और अभी जो मोबाइल नंबर वो ले रहा है, उसके 10 अंकों को मैंने जोड़ा, 9 और 1, 9+1 10+6 16 +7 33 +3 36 +5 41, 41+4 45, 45+9 54, 54+9 59, and 59+3 62। कुछ तो चेंज होगी। देखो, 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31 और 4 35, 35 और 9 44 49 एंड 3 52। सो इसका अगर पूरा आपने टोटल किया तो ये आ गया 52। 52 मतलब 5+2, 7। अब ये आ गया 7। जैसे कि बंदे का, उस शख्स का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके सब नंबर जोड़े तो आ गया 8। 7+8 15 मीन्स 6। तो ये नंबर उसको, ये फोन उसको काफी अच्छे हद तक बिजनेस में कामयाबी देगा। मतलब आपकी जो जन्म तिथि है, उसके सब अंकों को आप ऐड कीजिएगा और एक अंक तक आइएगा। मोबाइल को ऐड कीजिएगा, मोबाइल नंबर के 10 अंकों को ऐड कीजिएगा, एक नंबर तक आइएगा, दोनों को मिलाइएगा। अगर 3 6 या 9 आपको मिल रहा है, तो ये नंबर स्पेशल नंबर है, ये आपको अच्छे रूप से फायदा कराएंगे। बाकी के नहीं कराएंगे ऐसा नहीं है, बाकी के कॉमन है, देखो ये स्पेशल है। अगर आपके पास सिलेक्शन करने का, किसी नंबर को लेने का कोई मार्ग है, तो ऐसे नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते। यही चीज बैंक अकाउंट नंबर की होगी। जहां जहां नंबर है वहां पे यही दिखेगा। मैंने थोड़ा गहराई तक जाके इसका स्टडी किया है। अब देखिए, इसके पहले 5 जो अंक है, उसको अगर मैंने जोड़ा, देन द नंबर कम्स इज 26। देखिए, 9+1 10, 10+6 16, 16+7 23 and +3 26। सो फर्स्ट 5 डिजिट का सम इज 26। नेक्स्ट 5 डिजिट का, 5+4 9, 9 18 एंड +5 23 एंड +3 26। सो ये नंबर के पहले 5 और दूसरे 5 अंक बिल्कुल 8 और 8 दर्शाते हैं, ये बैलेंस दर्शाते हैं। अब मानो इनमें से एक 8 मैंने ले लिया और इस शख्स का लाइफ पाथ नंबर ले लिया, तो 8+10 = 18, दैट इज 9। दिस अगेन इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन।
This 8 and the destiny number 25 plus 8 33, that is again 6. So you are getting 9 6 and complete addition. This is 7. This is 8 7 plus 8 15 means 6. आप समझे? सो जहां पे आपको दो नंबर कंपेयर करना है किसी व्यक्ति की जन्म तिथि लेके, उसमें जो सामने का नंबर आप जोड़ोगे, वो मोबाइल नंबर हो, बैंक अकाउंट नंबर हो, कोई भी नंबर हो, और अगर वो 309 की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस देता है तो ये नंबर उसको फलरूप होगा। अब मुझे पता है कि आपके दिल में कई सवाल होंगे, खास करके ये सवाल होंगे, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ मानो एक्यूरेट नहीं है, पहले जमाने में क्या किया करते थे, 1 जून को सभी बच्चों को स्कूल में डाला करते थे और स्कूल के मास्टर सबकी कॉमन 1 जून की जन्म तारीख लगाया करते थे। तो फिर क्या किया जाए? ये आपने जो मेथड बताई वो जहां पे अंक है, जहां पे भी नंबर्स है वहां पे ठीक है, लेकिन वहां पे अल्फाबेट्स है। मानो मेरी गाड़ी का नंबर है, तो गाड़ी के नंबर में स्टेट के अल्फाबेट्स भी है, बीच वाले दो अल्फाबेट्स भी है, और फिर नंबर है। फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगी? सही है। ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आपने समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।